ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, है ना। बहुत पॉपुलर टॉपिक है, आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर मतलब क्या? किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना। हम लोग कंपाउंड का नाम तीन तरह से लिखते हैं। एक तरीका का नाम है कॉमन नेम, दूसरे वाले का डिराइव्ड नोमेनक्लेचर और तीसरे वाले का IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इन तीनों तरीका को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे कॉमन नेम को हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं, अंडरस्टूड है। देखो कॉमन नेम में ना कई आधार पे नोमेनक्लेचर करना होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी कि स्रोत के आधार पे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यानी कि गुण के आधार पे, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर यानी कि वैज्ञानिक के नाम के आधार पे, खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम के आधार पे, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पे। ठीक है, तो यहां हम पहले पढ़ रहे हैं कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स, स्रोत के आधार पे सामान्य नामकरण। स्रोत के आधार पे मतलब कि कोई कंपाउंड हमको कहां से मिलता है उसके आधार पे नोमेनक्लेचर। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि वो है नेपाली। अब उस व्यक्ति का कुछ नाम रहा होगा, लेकिन उसको हमने एडिशनली एक नाम दे दिया नेपाली। क्यों? क्योंकि वो नेपाल से आया होगा। क्योंकि वो हमें नेपाल से मिल रहा है इसलिए हम उसे नेपाली बोल दें, है ना। ऐसा होता है ना। तो स्रोत के आधार पे नाम दिया जा सकता है। जैसे यहां कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप इसको मेमोराइज करो। जैसे CH4 का एक अपना नाम है, मीथेन सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये मार्सी प्लेस से मिलता है। मार्सी प्लेस मीन्स क्या होता है? दलदली स्थान। ठीक है, नेक्स्ट वाला कंपाउंड वुड से मिलता है इसलिए इसको हम लोग वुड स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट वाला कंपाउंड फॉर्मिका से मिलता है, फॉर्मिका मीन्स ये चिट्टी लाल वाला, तो इसलिए इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट वाला एसिटम से मिलता है, एसिटम मीन्स होता है सिरका, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वाला लैक्टोजन से मिलता है। लैक्टोजन क्या होता है? लैक्टोजन दूध में पाया जाता है, मिल्क में। जैसे ग्लूकोज होता है ना, उसी तरह से एक बायोमोलिक्यूल है लैक्टोजन, दूध में मिलता है, और लैक्टोजन से मिलने के कारण इसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये जिक्के टाइप का बात है जो कि आपको याद कर लेना है। जैसे ये सब्सटेंस, इसको हम लोग यूरिया बोलते हैं क्योंकि ये हमें यूरिन से मिलता है। आपको सुनने में नहीं लग रहा है कि स्रोत के यूरिन से मिल रहा है यूरिया? जैसे जंगल से मिलने वाले को जंगली बोलते हैं, वैसे यूरिन से मिलने वाले को यूरिया। सुनने में भी लग रहा हो। नेक्स्ट वाला कंपाउंड आप इसको याद कीजिएगा, आगे जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे परकिंस रिएक्शन तो वहां पे यूज होगा। हम लोग इसको जबरदस्ती रट के रखते थे कि ये क्या है? सिनेमिक एसिड। अब याद तो था पर सोचते रहते थे कि क्यों बोला जाता था सिनेमिक एसिड, क्योंकि ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। हमारे टीचर जब पढ़ाए थे तो उसमें इस वाले एग्जांपल को नहीं लिए थे। अब ये क्या है ना, सिनामोन। सिनामोन मीन्स होता है दालचीनी, तो सिनामोन से मिलने के कारण इसका नाम क्या है? सिनेमिक एसिड। ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बटर से मिलने वाले एसिड ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखे हुए हैं कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स, स्रोत के आधार पे सामान्य नामकरण। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखिए उसके बाद है कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, गुण के आधार पे नाम। जैसे अल्केन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्केन का प्रॉपर्टी क्या है? ये लेस रिएक्टिव होता है, मतलब ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, कम रिएक्शन करने वाला होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। इसमें पैरा का मतलब ही होता है लेस, पैरा का मतलब होता है लेस, और इसमें आप इसको पैराफिन्स को तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्द निकलकर सामने आएगा, एक आएगा पैरा और दूसरा शब्द आएगा एफिन्स। एफिन्स मीन्स एफिनिटी, रिएक्शन करने की चाहत। तो रिएक्शन करने की चाहत अल्केन का लेस होता है, इसलिए हम लोग अल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स।
मैंने कभी भी हम लोग बोले पैराफिन्स तो आपको समझ जाने होंगे कि अल्केन का बात किया जा रहा है। ओलिफिन्स बोले तो अल्कीन का बात किया जा रहा है, क्योंकि अल्कीन जो होता है वो वायल से डिराइव किया जा सकता है, वायल से अल्कीन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे जो 3 कंपाउंड दिख रहे हैं, ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, नहीं दिख रहा होगा तो सुन लो, ग्लाइकोल, ये सब स्वीट है। और स्वीट सब्सटेंस को हम लोग सामूहिक रूप से ग्लाइकस भी बोलते हैं रसायन शास्त्र में। वैसे सबसे लास्ट वाला जो है ग्लाइकोल, वो पॉइजनस भी होता है, टेस्ट में स्वीट है और नेचर में क्या है, पॉइजनस। मतलब शुरू का जो ये 3 चीज है, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी और कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर, ये तीनों आपको याद करने वाला ज्यादा है, समझने वाला कम है, और यहां से आपको समझना होगा। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखते हैं तीसरा, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर, नेम ऑफ डिस्कवरर यानी कि खोजकर्ता, खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम की, यहां आपको याद कर लेना है। जैसे RMGX, ONCHCl, SOCl2, R2ZN, ऐसे कई हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो रिएजेंट को अभिक्रमक बोलना, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, मतलब वैज्ञानिक के नाम के आधार पे है, जिसने इस वाले सब्सटेंस को, इसका अपना एक अलग नाम है, इसको हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलते हैं, लेकिन अब चूंकि ग्रिग्नार्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसका यूज करके इसको पहली बार सिंथेसाइज किया और इसका यूज करके कई नए नए रिएक्शंस का खोज किया, तो उनके नाम पे इस वाले का नाम दे दिया गया। तो यहां आपको याद कर लेना है, कभी भी कोई बोले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपको समझ जाना होगा इसका बात किया जा रहा है, और चैप्टर्स में यूज होगा। हमारे पास एक चैप्टर भी है, जब हम लोग मेंस का बोर्ड से थोड़ा हटकर पढ़ते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एज ए चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, CONCHCl को हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं, SOCl2 को डार्जेंट रिएजेंट, R2ZN को फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, हालांकि लुकास रिएजेंट में CONCHCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 भी होता है। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, ड्राई ZnCl2 प्लस CONCHCl के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। तो यहां आपको याद कर लेना है, कोई बोले डार्जेंट, कोई बोले कि आप इस अल्कोहल को डार्जेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराओ। अब रिएक्शन कैसे होगा वो तो हम लोग चैप्टर्स में समझेंगे, लेकिन उसने बोल रखा है डार्जेंट रिएजेंट, तो इसका मतलब है आपको समझ जाना होगा कि बात किसका किया जा रहा है, CONCHCl का किया जा रहा है। अंडरस्टूड है बात? तो इतना चीज आपको याद कर लेना है, प्रॉपर्टी, ये सॉरी, सोर्स के आधार पे, मतलब कहां से मिला इसलिए ऐसा नाम, गुण के आधार पे, और ये क्या है, खोज करने वाले वैज्ञानिक के आधार पे। कॉमन नेम में समझने वाला बात आएगा यहां से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, जय हिंद।